हेलो दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर हम 30 करते हैं, 30वां क्वेश्चन। और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इसको निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 510 रुपये। इसमें गिवन क्या क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, इसमें चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 510 रुपये। और ये कितने साल का चक्रवर्ती ब्याज है? 2 साल का। टाइम कितना दे रखा है इसमें? 2 साल दे रखा है। और रेट दे रखी है 12.5%। अब ये कह रहा है कि तो उसी दर से, मतलब रेट भी वही होगी, उसी राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बहुत सारे मेथड है, मैं आपको एक एक करके अब एक्सप्लेन करता हूँ उनमें। अगर मैं 12.5% की बात करूँ तो 12.5% की फ्रैक्शन होती है कितनी? 1/8। और इस वैल्यू की क्या पावर बना लो? जो टाइम दे रखा है, टाइम क्या दे रखा है? 2 साल, तो इसकी पावर बना लो इसको। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। मैं मान लेता हूँ 64 यूनिट क्या है मेरे पास? प्रिंसिपल है। ये जो होता है ना, ये क्या होता है मेरे लिए? प्रिंसिपल होता है, मूलधन। ये पहला साल, ये दूसरा साल। देखो पहले साल किस रेट से इंटरेस्ट लेंगे? 12.5% से, और दूसरे साल भी 12.5% से। या मैं कह सकता हूँ कि 12.5% की जगह मैं इसकी फ्रैक्शन भी ले सकता हूँ, 1/8। और यहाँ पे भी 1/8। मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये पहले साल का क्या है? ब्याज आया। ये दूसरे साल का क्या है? ब्याज आया, इससे मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो ये दोनों साल का क्या बैठता है? सिंपल इंटरेस्ट बैठता है। ये पहले साल का साधारण ब्याज, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज। और मैं अगर ब्याज पे भी ब्याज निकालूँ किस दर से? 12.5% की रेट से, या उसकी फ्रैक्शन ले लो, तो क्या आएगा? 1 यूनिट आएगा इसका। ये तो ये देखो, ये पूरा क्या है? एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये पूरा क्या है? चक्रवर्ती ब्याज है। और 8 और 8 क्या है? सिर्फ यहाँ पे साधारण ब्याज है। और 1 यूनिट होता है इनका डिफरेंस। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँगा मैं, तो 8 और 8 16 और एक 17 यूनिट दे रखा है। मुझे दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 17 यूनिट। 17 यूनिट दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक्चुअल में क्या दे रखा है? 510 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी? 30 रुपये, क्योंकि मैं इससे डिवाइड कर दूंगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई? 30 रुपये। अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूँ तो 8 और 8 16 यूनिट क्या है मेरे पास? साधारण ब्याज है। और 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपये है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। 16 3 48, यह आएगा 480 रुपये। तो साधारण ब्याज क्या आएगा? 480 रुपये आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये तो था इस क्वेश्चन का डिटेल। मैं इसका एक तरीका और भी बताता हूँ आपको करने का, कैसे कर सकते हैं इसको। देखो दूसरा तरीका क्या है इसको करने का। ये जो रेट दे रखी है ना 12.5%, ये दे रखी है पर ईयर, मतलब ये हर साल लगेगी। मुझे दोनों साल की क्या चाहिए? रेट चाहिए। दोनों साल की क्या चाहिए? मुझे रेट चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो दोनों साल की रेट आती है ना, वो इक्विवेलेंट रेट बोलते हैं इसको, दोनों को मिला के। सिंपल इंटरेस्ट में तो क्या होता है? हम रेट को ऐड कर देते हैं, 12.5% प्लस 12.5% 25% हो जाती है सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँगा ना, तो इसकी रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी इक्विवेलेंट रेट निकालनी पड़ेगी। तो देखो पहले साल कितनी रेट? 12.5%। दूसरे साल भी 12.5% की रेट से ही ब्याज लगेगा। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, और इसकी भी 1/8। तो 8 रुपये की चीज़ 1 का लाभ कमा के कितने की होगी? 9 की होगी। 8 रुपये का क्या है यहाँ पे? यूनिट का मैंने प्रिंसिपल मान लिया। 8 पे 1 का क्या हुआ? ब्याज कमाया, तो 9 में हो गया। और ये भी क्या हो गया? 8 से 9 हो गया, ऐसे ही। तो ये 2 साल में 64 से कितना हो गया? 81 होगा। तो पहले था 64, अब हो गया 81, तो कितने का इंक्रीज़ हुआ?
एक चीज़ तो मेरे को यहाँ पे भी ये भी समझ आ रही है कि जो इनका डिफरेंस होता है ना वो क्या होता है, एक मेथड और भी लग जाएगा यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इनका डिफरेंस। ये क्या निकला मेरे पास, 2 साल का प्रिंसिपल निकल गया, ये 2 साल का क्या निकल गया मेरे पास, अमाउंट निकल गई। लेकिन ये एक्चुअल डाटा नहीं है, ये क्या है, सिर्फ यूनिट है, यूनिट वाला डाटा ये माना हुआ। तो इन दोनों का देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, 81 में से मैं 64 को माइनस करूँगा, ये आएगा 17 यूनिट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 17 यूनिट नहीं है, कितना है, 510 रुपये है। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 रुपये आ जाएगी। यहाँ से मैंने एक यूनिट की वैल्यू क्या निकाल ली, 30 रुपये निकाल ली। देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि प्रिंसिपल पे क्या निकलेगा, फिर साधारण ब्याज निकलेगा। चलो प्रिंसिपल कितना आएगा यहाँ से, मेरा एक यूनिट की वैल्यू 30 रुपये, तो प्रिंसिपल है 64 यूनिट, मल्टीप्लाई कर देंगे एक यूनिट से तो 30 रुपये आ जाएगा। तो ये आएगा कितना, 0, 4 × 12, 81, 36, 18, 19, 1920 रुपये आ जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं प्रिंसिपल क्या दे रखा है मेरे पास, 1920 रुपये, और इसके गुणा कर दूंगा किसकी, मैं रेट की, और रेट क्या हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल की 12.5% पहले साल और दूसरे साल भी 12.5%, 25% हो जाएगी। तो 1920 का जो 25% होगा वो क्या होगा हमारे लिए, सिंपल इंटरेस्ट होगा। वो क्या होगा मेरे लिए, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4। तो ये आएगा कितना, 4 × 16, 8 × 32। देखो मेरे पास साधारण ब्याज कितना आ गया, यहाँ से 480 रुपये आ गया। कितना आ गया, 480 रुपये आ गया। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। इस गली इस नल को सलाम।